हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बतीसी के डॉक्टर। मैं डॉक्टर अनुराधा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में दांत के दर्द को रोकने का घरेलू उपाय के बारे में जानेंगे कि किन घरेलू उपायों से हम दांत के दर्द को रोक सकते हैं। तो इन उपायों के बारे में जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। या आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो उसी समस्या पे बनाऊंगी। तो लास्ट में मेरा वीडियो पे कमेंट और लाइक करना ना भूलें। अब हम आते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था में दांत में दर्द हो रही है या मसूड़ों में कोई परेशानी है तो आप क्या कर सकते हैं। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में जो ओरल कैविटी है यानी हमारा मुंह है, उसमें काफ़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके मसूड़ों में परेशानी हो सकती है, आपके दांत में कैविटी हो सकती है, तो दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे आपका दर्द को थोड़ा आराम मिले, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सारी दवाएं आप नहीं ले सकते हैं। इसका सीधा सीधा असर आपके होने वाले बच्चे यानी फीटस पे पड़ता है। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो सेफ़ होती हैं, बट पहले आप घरेलू उपाय करके देख लो। अगर आपको उससे आराम नहीं मिल रहा है तो आप फिर मेडिकेशन पे जा सकते हैं। घरेलू उपायों में है जैसे आप गुनगुने पानी में नमक डालकर दिन में 2 से 3 बार कुल्ले करें। ये लगभग आपको 3 से 4 दिनों तक करना है। गर्म पानी 1 गिलास लें, उसमें कम से कम आधा चम्मच नमक डालें। पानी थोड़ा खारा होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए, क्योंकि नमक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं। तो ये काफ़ी हद तक आपके मसूड़ों में या दांत में जो दर्द है उसको काफ़ी हद तक आराम करेगा। यदि आपको दांत में दर्द है तो आप लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग में दर्द निवारक क्षमताएं होती हैं। या तो आप लौंग को पीसकर जिस एरिया पे आपको दर्द हो रहा है, सूजन है, वहाँ पे लगाएं, या जिस दांत में आपको दर्द है आप वहाँ पे चबा कर रखें। या फिर आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग के तेल को कॉटन में भिगोकर जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे दबा कर रखें। तो इससे काफ़ी हद तक आपके जो दांत है उसमें जो दर्द है उससे आराम मिलेगा और जो वहाँ पे सूजन और लाली है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है और ये दर्द निवारक क्षमता भी होती है। तो ये भी आपके दांत में दर्द को कम करने में सहायक होता है। इसके साथ साथ आप जो हल्दी होता है, हल्दी को पानी में उबाल कर उससे आप कुल्ले करें। हल्दी में एंटी माइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, तो ये एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करेगा। आपके जो मुंह में सूजन है और जो लाली है जिससे आपको दर्द हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने में ये काफ़ी सहायक होता है। इसके साथ साथ आप नीम के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नीम का पत्ता है उसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। तो या तो आप नीम पीस कर उसको जहाँ पे आपको दर्द सूजन है वहाँ पे लगाएं, या फिर नीम के पानी को उबाल कर उसके पानी से आप 2 से 3 बार कुल्ले करें दिन में। तो ये भी एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करेगा। तो ये आपके मुंह में जो सूजन इन्फेक्शन है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। अगर आप वैसे तो नीम कड़वा होता है, लेकिन अगर आप नीम को पीस कर उसकी गोली बनाकर खा सकें तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी आपके जो मुंह में इन्फेक्शन है, दर्द है, उसको कम करने के लिए। आप अजवाइन के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कई तरह की औषधीय गुण होती हैं और दर्द निवारक क्षमताएं होती हैं। तो अजवाइन के तेल को कॉटन में भिगोकर दांत के जिस हिस्से में दर्द हो रहा है या जहाँ पे रेडनेस है और सूजन है वहाँ पे लगाएं, तो ये काफ़ी हद तक दर्द को कम करेगा। आप इसके साथ साथ अमरूद के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद के पत्ते को चबाकर, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है, तो ये आपके मसूड़ों को हेल्दी करता है। तो जो भी आपके मसूड़ों की समस्या है, मसूड़ों में दर्द हो रहा है, मसूड़ों में सूजन है, तो इसको कंट्रोल करेगा। अमरूद के पत्ते को आप पानी में उबाल कर भी उसके जो पानी उबला हुआ पानी है उससे आप कुल्ले करें, तो ये भी एक तरह से आपको फ़ायदा करेगा। यदि प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था में आपके मसूड़ों में सूजन आ रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है या मसूड़ों में दर्द हो रहा है, तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एलोवेरा के अंदर जेल होता है आप उसको निकाल कर अपने जो मसूड़ा वाला एरिया है जिस पे आपको दर्द है, सूजन है, रेडनेस है, वहाँ पे उससे आप मालिश करें, तो ये काफ़ी हद तक आपके मसूड़ों को हेल्दी बनाता है। ये इसमें प्रमाणित औषधीय
औषधीय गुण है और ये मसूड़ों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग में आप नारियल के तेल, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप घी 1 चम्मच घी मुंह में रखकर, या कैस्टर ऑयल 1 चम्मच, या नारियल का तेल 1 चम्मच मुंह में रखकर, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप मुंह में रखकर कुल्ला करें 2 से 3 मिनट तक, लगातार 3 दिनों तक। तो ये काफ़ी हद तक आपके मसूड़ों में जो भी परेशानी होगी उसको सही करेगा, ठीक करेगा, और इससे आपके मसूड़े हेल्दी और मजबूत होंगे। इसके साथ साथ आप घर पे रहते हुए और भी ऐसी चीज़ें हैं कर सकते हैं जिससे आपके प्रेगनेंसी में होने वाली समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल डिसबैलेंस होता है जिसकी वजह से हमारे मुंह में बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना है। 2 बार कम से कम ब्रशिंग करिए, दिन में 1 बार फ्लॉसिंग ज़रूर करिए, और जितनी बार आप खाते हो उतनी बार कुल्ले करिए। अगर आपके दांतों में दर्द शुरू हो रहा है तो आप कुल्ला करना स्टार्ट कर दीजिए गुनगुने पानी में नमक डाल के। बाकी जो भी घरेलू उपाय मैंने बताए हैं आप वो करके देखें। अगर उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप जो प्रेगनेंसी में बहुत ही सेफ़ पेन किलर होता है पैरासीटामोल, वो आप ले सकते हो जब तक आपको दर्द है। आप 6 घंटे के अंतराल पे ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा दर्द है, क्योंकि 1000 mg तक आप प्रेगनेंसी में ले सकते हो। तो आप प्रेगनेंसी में हर 6 घंटे पे पैरासीटामोल, प्लेन पैरासीटामोल ले सकते हो। इससे फीटस पे, बच्चों पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर ये खाने के बाद भी अगर आपको नहीं आराम हो रहा है, तब आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है कि कोई ज़्यादा समस्या तो नहीं है। अगर आपको ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब होंगे, वो आपको लेने के बाद आराम पड़ेगा। थैंक यू।